प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा, एक आयत पढ़ी जिससे आपको बहुत बरकत है। रोमियो का 5वां बाब उसकी 3री आयत को पढ़िएगा। रोमियो का 5वां बाब उसकी 3री आयत में कुछ ऐसा लिखा है। और सिर्फ यही नहीं है, और सिर्फ यही नहीं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी। यूं कह रहा है कि यही नहीं बल्कि मुसीबत के दिनों में पकड़ करें, है? पकड़ करें, क्या करें? पकड़ करें, हम गैस उतारे, घमंड करें, हमारे चोट लग गई, हमारा हाथ देखिए एड़ा हो गया और हम फकर करें। खुदा का फजल आपको बता रहा है कि जब मुसीबत आप पे आ जाए तो फकर करें, खुदावंद जो तूने करा। आप मेरे को चुपचाप देख रहे होंगे ना, शुरू से 38 मेरा हुआ है सुगर, और आई एम हियर। अरे इस मुसीबत में भी क्या करें? पकड़ करें। फकर। अरे हाँ, कितने फकर से कह रहा हूं ना, 38 था। 38 में तो इंसान लुढ़क जाता है। आगे बढ़िए। ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। ये तो हमारे में सब्र है। लोग बेच देना ना बेटे, सब्र कर। खुदा बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। शैतान खुदा के काम को करने नहीं देगा, लेकिन हम करेंगे। इसी का 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़िएगा। क्योंकि मेरी दानिश में दानिश माने क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं समझ, यानी मेरे समझ में, हाँ मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं, इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके, कि वो जलाल के मुकाबिल हो सके, हाँ जो हम पर जाहिर होने वाला है, जो हम पर जाहिर होने ऐसे वाला वाले दुख नहीं है। ये अगर इससे बड़े दुख देखेंगे तब तो जलाल आप पे जाहिर होगा। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है, और यही मैं चाहता हूं। ये तो छोटे मोटे हैं। अभी तो इस बाढ़ में तो सबके ही नुकसान हुआ, मेरा कोई नुकसान हुआ है। वहां पे सैकड़ों फार्म हाउस है। ये नहीं कि मेरा बच गया, नहीं, मेरा भी रहेगा, लेकिन खुदा उसे ऐसा करेगा। जब जाके देखेंगे ना तो देखेंगे कारपेट भी ठीक है, वो जो आई थी चेयर वो भी ठीक है, तो कितना स्टैंड होगा ना। खुदा ने तो हमारे लिए कर दिया। इसी का 8वां 35 आयत पढ़िए। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या कह रहा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? सबसे पहले क्या लिखा है? मुसीबत। हाँ, बाकी को छोड़ दीजिए। कोई मुसीबत हमें खुदा के से मैं आज खड़ा हूं, मैं चाहता तो कहता कि तुम दे दो आज कलाम। मैं 38 शुगर पे भी आपके सामने खड़ा। इस मुसीबत से हमें कौन जुदा कर सकता है? अगर खुदा आपके पास है, शैतान का कोई बात नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है, मैं दाऊद के गिरे हुए खेमे को फिर से खड़ा कर दूंगा। Faith upon the Lord। एक आयत और आपसे पढ़वाता हूँ। फिलिपियों किताब 1 बाब और उसकी 29वीं आयत को पढ़िएगा। जी, फिलिपियों की किताब उसका 1 बाब उसकी 29वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। मसीह की खातिर। मसीह किसकी खातिर? मसीह की अपने बच्चों की खातिर।
अपनी औरत के खातिर, अपने आदमी की खातिर, अपने भाइयों की खातिर, नितिन की खातिर, रीमो की खातिर, टीना की खातिर, आशीष की खातिर नहीं। अब सुनिए, हाँ, क्योंकि मसीह की खातिर, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ, ना कि तुम सिर्फ उस पर विश्वास करो, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। अरे क्या खुदावंद, क्या कह दिया तुमने। हम विश्वास करते हैं लेकिन हम दुख उठाना नहीं मानते। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, पहला पत्रस पढ़े, उसका दूसरा बाब 20 और 21 को पढ़े जी। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए, बड़े बड़े ध्यान सुनिए, हमने भाई सिपाही वाले हमें पकड़ के क्यों ले जाते हैं, कोई हमसे गलती हुई है, और लिखा अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए, मुख्य तुमने अपने कन्वेंशन सेंटर को उसके अंदर देखा, गुनाह में हमने गुनाह तो नहीं करा, आगे बढ़िएगा, और सब्र किया, तो कौन सा फक्र है, तो कौन सा फक्र करते हो। हाँ, अगर नेकी करके हमने तो नेकी करी है, आप लोगों ने भी नेकी करी है, और नेकी करके दुख पाते हो, सब्र करते हो, तो ये खुदा के नजदीक पसंद है। हालेलुया, ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। आपको मालूम है जोसेफ, जो कि मेरे बाप का नाम है, लेकिन यहाँ पे दाऊद के बेटे का, वो याकूब के बेटे का नाम, 11वें नंबर का बेटा है। यूसुफ के तो दुख देखे ना आपने, किसी ने नहीं उठाए होंगे इतने जितने उसने उठाए। आपके भाई आपके खिलाफ नहीं हुए, हो भी जाते हैं, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, और बहुत से उनका साथ कहते हैं, हाँ ये इन्होंने हमें भी नहीं दिया हिस्सा। लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन का शुक्र करता हूं, इसने उनको जो किया, हमें हिस्से की जरूरत नहीं। हमें 2.5 करोड़ रुपए की दुकान वही प्रॉपर्टी है, am I right? 4 की, बताइए हमें क्या लेना, हम अपना वाला भी अपने भाइयों को दिया है, ये तो आज हमारी भी प्रॉपर्टी 4-5 लाख तो हमें मिल ही जाते, क्यों भाई प्रेम, बताइए 50-60 लाख लोग मिलते हैं, लेकिन नहीं, हमने कभी नहीं करा। फिर से पढ़िएगा, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया, तो कौन सा फक्र है। अरे कौन सा तुमने वो कर दिया, हाँ, गलती करी थी तुमने, इसलिए तुमने वो खाए डंडे, लोगों ने तुम्हें पीटा, तुम्हारे मुंह से खून नहीं निकला। अब जब आप आए घर पे तो आगे कह रहे नहीं मैं नाली में गिर गया था इसलिए मेरे चोट लग गई। आगे बढ़िएगा। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते, अगर नेकी करके, मैंने और आपने नेकी करी है तो खुदा का घर बना। अगर हम नेकी करके दुख पाते हैं और सब्र करते हैं, तो खुदा के नजदीक तो पसंदीदा है। गलती यही है कि हम दुख तो उठाते हैं लेकिन सब्र टूट जाता है। तो लिखा है तुम खुदा के नजदीक पसंदीदा, आप लोग खुदा को पसंदीदा। देखिए कैसे पसंदीदा, पौलुस और सिलास को जेल में क्यों डाल दिया, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, वो तो परमेश्वर का यीशु की वतन चुरा लेते हैं, फिर भी उसको जेल में डाल दिया, और जेल में भी जाकर रो नहीं रहे थे, किसी से नहीं करते फोन कर दो हमारे पापा को बुला दो, लेकिन वहां पे वो दुआ कर रहे थे और हम के गीत गा रहे थे। खुदा ने देखा ये नेकी करके जा रहे हैं, खुदा ने उनका साथ दिया। भोपाल में सारे दरवाजे टूट गए या गिर गए, खुदा के आगे पड़ा।
खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि जब आप इस बात को सुने और देखें, इब्राहिम ने कितना दुख उठाया, याद है ना आपको? उसकी औरत भी एक राजा छीन के ले गया, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटा। खुदा ने उसको बरकत दी और एक ऐसा लड़का दिया जिससे आज सारी दुनिया में यहूदी कहा जाता है। इसहाक उसका नाम था। मेरे दादा का नाम इसहाक था। सारे अच्छे वाले लोग हमारे घर में होंगे। इसके पापा का भी नाम था। कैसे रह जाए? गोभी किलो गाजर तो हमने भी खिलाई थी। खुदावन बहुत बरकत। देखिए, जब मुसीबत में आते हैं तो कहते हैं किसी तरह मुसीबत से बच जाए। शिदरत, मिशक, अबेदनगो एक दिन मुसीबत में आए ना, भट्टा जल रहा है और राजा कह रहा है उठा कर फेंक दूंगा, तो वो कहने लगे मरना मंजूर है, लेकिन तेरी मूर्ति को सिजदा, हाँ हमारा नुकसान हो जाए लेकिन हम ये नहीं करेंगे हम उसे बेच दे। I will never sell the convention center. That place is for the God. चाहे भी हम और भी उठाएं तो, लेकिन रहेगा खुदा का। खुदा में बने रहो सिर्फ। मेरे दोनों घुटने बड़े खराब हैं, मैं बहुत बार खड़ा नहीं हो सकता हूँ, और खड़ा हूँ यहाँ पर और आपके सामने बोल रहा हूँ, और जब मेरा सुबह नीचे हो जाता तो ये घबराने लगते हैं। आज सुबह में 2 बार गिरते गिरते बचा, एकदम दीवार पाल ली। हाँ, ऐसा सबके साथ हो, ये मैं सोचिए न्यूटन के साथ हुआ है, होगा ना? यस। बाइबल में तो लिखा है दानियल मेरे सामने खड़ा होकर, लिखा ना जकरिया में कि दानियल और मूसा मेरे सामने खड़े होंगे, लेकिन मैं उनकी भी दुआ नहीं सुनूंगा। और दानियल कौन था? एक ख्वाब का देने वाला था, संभालने वाला, उसको तो उठा के शेरों की मुझ पर डाल दिया, तो क्या खुदा ने उसको मरने दिया? उसने कहा मेरा खुदा मुझे बचाएगा, और अगले दिन राजा ने उसको बाहर निकाला और वो जिंदा था शेरों के बीच में। ऐसे खुदा आपको भी कर सकता है। जब कोई दुख आए तो परेशान ना हो। मैंने 9 बार अपनी मौत को देखा है, लेकिन 9 बार बच के निकल आया और आगे भी बचता रहूंगा। मौत का क्या अधिकार है खुदा के खादिम के ऊपर हाथ उठाने का? जिस खुदा ने मूसा की हिमायत करी, कैसे कैसे दुख उठाया उसने, सुनिएगा। इब्रानियों की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 25 और 26 आयत को पहले पढ़िएगा, जहां पे लिखा है इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से उसे पाप में, अरे रुपया आ रहा, बड़ा अच्छा आ रहा है, तुम्हारा घर बन गया रुपया से, गिनने में भी बड़ी मुश्किल होती है, तो कहने लगा पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ, अरे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। बहुत से लोग करते हैं, रुपए कमाते हैं, लेकिन लोगों पे खर्च करते हैं। जो खुदा के लोगों को खाना खिलाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भूख मरे, कोई भी नहीं है भूख मरा है, लेकिन हम खुदा के लोग हैं, और जो खुदा के लोगों को खाना खिलाता है, खुदावन उसके वंश को खाना खिलाता है।
मेरे बाप ने जो भी उनके घर पे आता था दुआ के लिए खाना खिलाते थे, हमारा खाना भी उनको दे दिया पड़ता था। आज उनका वंश भूखा नहीं मरता, और यही मैं करता हूं। चाहे बच्चे सोचते रहे क्या तो कुछ नहीं है। आज इतना अच्छा बनाया था मैंने आलू गोश्त, ये आ गए देना पड़ा। हाँ बेटा खुदा तेरे वंश को देगा, हम खुदा में खुश रहे। हाँ फिर आगे बढ़े। इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत हाँ खुदा की उम्मत के साथ में बदसलूकी का बर्दाश्त करना। उसने खुदा के उम्मत के साथ, उम्मत के किसके साथ? उम्मत के साथ। अब क्या हमारे पास रुपया, हम तो जहां तहां जाते हैं, हम तो वहां चले जाएंगे अमेरिका, हम इधर चले जाएंगे, अरे इन्हें पढ़े रहने दो। लेकिन उसने खुदा के उम्मत के साथ बदसलूकी का बर्दाश्त बस करना, सलूकी का बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। ज्यादा। तभी तो खुदा ने कहा वो मेरा दोस्त है। क्या कहा था? वो मेरा दोस्त है। आखिरी आयत, उसके बाद आपको अलविदा। इब्रानियों 5 उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। और बावजूद बेटा होने के, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पुत्र होने पर भी, बेटा होने पर भी उसने दुख उठा। किसने? पुत्र ने। हालेलुया। अबे जब खुदा का बेटा दुख उठा सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं उठा सकते? हालांकि बेटा होने पर भी उसने दुख उठाकर, उसने दुख उठाकर एक बार नहीं बहुत बार दुख उठाए। दुख उठाकर आप क्या कैसे करी? बर्दाश्त। आज्ञाकारी बनने का नहीं हमारा टाइट जाता है, हम टाइट देंगे सब, चाहे कितनी मुसीबत आ गई टाइट देंगे, हम लोगों को खाना खिलाएंगे। लेकिन खुदा कितना खुश होगा आपसे जब यीशु मसीह दुख उठा सकता है तो हम उसके चेले हैं, हम क्यों ना दुख उठाए? कितने लोग आज कहेंगे अगर हम पे दुख आया था तो हम दुख को उठाएंगे, अपनी जगह खड़े हो जाए ताकि मालिनी से आपके लिए दुआ करें। कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423